नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चुनावी साल है, लिहाजा सूबे में चुनाव की सरगर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है। आमने सामने की जुबानी जंग छिड़ी है, खूब बयानबाजियां हो रही है। एक और एनडीए, दूसरी ओर महागठबंधन और तीसरा मोर्चा बनकर पूरी तरीके से जनसुराज भी तैयार है। बिहार चुनाव को लड़ने की अब बारी है। बिहार की जनता के बीच नेता पहुंच रहे हैं और जनता से ये कह रहे हैं कि 5 सालों का मौका दीजिए। इन सब के बीच बिहार में दावे भी किए जा रहे हैं, बिहार की जनता से वादे भी किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि याद कीजिए वो दौर और आज की तारीख को देखिए। कोई ये कह रहा है कि देखिए क्या कर रही है ये सरकार, कोई ये कह रहा है कि अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है। बिहार के लोगों को इस बात की बाकायदा जानकारी दी जाती है कि बिहार सरकार ने बिहार के वृद्ध जनों को, विधवा जनों को, विकलांग जनों को बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा रूप में बिहार में पेंशन से जुड़ी बातें लिखी गई। यह बताया गया कि जो पेंशन की राशि 400 रुपए थी, इसे बढ़ाकर अब 1100 रुपए कर दिया गया है। नीतीश कुमार का यह घोषणा कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी मुसीबत है। बिहार में आज की तारीख में सरकार कौन लोग चला रहे हैं, एनडीए वाले या फिर महागठबंधन वाले? देखिए, अब तो चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है, तारीखें नजदीक आ रही है और आपको मालूम है सितंबर अक्टूबर में बिहार में चुनाव होंगे तो तेजस्वी यादव की भी बात करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार जीतते जा रहे हैं। भले नीतीश कुमार सोच सोच कर, विचार करके कदम रख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के हर फैसले में जीत तेजस्वी यादव की हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे तेजस्वी जीत जा रहे हैं। सरकार में तो बिहार में नीतीश कुमार है, सरकार में तो सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी के अलावे विजय सिन्हा है, बीजेपी और जेडीयू के कोटे के मंत्री हैं, हम के मंत्री हैं, तो फिर जीत तेजस्वी यादव की कैसे हो रही है? देखिए, मैं फिर इसके जवाब में यह कह रहा हूं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार 2020 की चुनाव में मिली हार के बाद जीत रहे हैं, ये जीत 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठा देगा। अब आप सोचेंगे कैसे बैठा देगा ये, कैसे जीत रहे हैं वो? तो देखिए, शुरुआत शुरू से करें या फिर अंत से, क्योंकि अंत आने में अभी वक्त है और वर्तमान की भी जिक्र की जाएगी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की ओर आपको लिए चलते हैं। इससे पहले आपको बता रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जो तोहफा रूपी पेंशन की राशि लगभग 3 गुना बढ़ाया है, यह नीतीश कुमार के लिए बड़ी संकट बनने वाला है। 2020 के चुनाव में बिहार में तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरे थे, दूसरी ओर नीतीश कुमार एनडीए के चेहरे थे। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2020 के चुनावी मैदानों में किस तरीके से बयानबाजियां हो रही थी, किस तरीके की बातें की जा रही थी। तब नीतीश कुमार के सामने एक नौजवान लड़का तेजस्वी यादव थे, जिसने यह दावा किया था कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनती है, अगर वो राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार के युवाओं को बिहार में ही देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव के इस घोषणा के बाद, इस ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने कई बार मंचों से इस बात को दोहराया था कि इतनी पैसा लाएंगे कहां से? जरा पूछ के बताइए, लाएंगे कहां से? जेलवा से लाएंगे? मतलब लालू प्रसाद यादव जिस जेल में बंद हैं, वहां से लाएंगे? तब लालू प्रसाद यादव झारखंड के होटवार जेल में थे। नीतीश कुमार ने कई बार खुले मंचों से तेजस्वी यादव के इस ऐलान पर सवाल खड़ा किया था। नीतीश कुमार ने कई बार सरेआम ये कहा था
कि बताइए तेजस्वी यादव कहां से लाएंगे इतने रुपए की आप नौकरियां देंगे। तब उनके साथ केंद्र में भी सरकार बीजेपी की थी, बिहार और राज्य देश की सरकार को मिला दे तो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही थी। नीतीश कुमार के साथ रही भाजपा ने घोषणा किया बिहार में 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। देखिए रोजगार कितना मिला, ये सवाल है। सवाल इस वजह से है कि चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के नेताओं ने जिन मंचों से कहा कि बिहार में 5 साल के अंदर 19 लाख युवक युवतियों को बिहार में रोजगार देंगे, 19 लाख छोड़िए 19,000 भी हुआ या नहीं, इस बात की बाकायदा जानकारी कोई नहीं दे सका। ना तो बीजेपी वालों ने दिया, ना ही जेडीयू वाले ने। खैर, अब जीत तेजस्वी यादव की कैसे हुई ये बताते हैं। जो नीतीश कुमार राज्य में हो रहे चुनाव के दौरान अलग अलग रैलियों में जाकर चिल्लाकर ये कहते थे कि पैसे कहां से लाएंगे, संजोग से बिहार में सियासत ने जब करवट ली, नीतीश कुमार जब राज्य के मुख्यमंत्री बने महागठबंधन की सरकार में, तब तारीख थी 10 अगस्त 2022। 5 दिनों के बाद उन्हीं नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से इस बात का ऐलान करके कहा कि बिहार में इसका जो वादा था, कमिटमेंट जो था, वो तो देंगे ही, हम 10 लाख रोजगार भी देंगे। मैं नीतीश कुमार के इस बयान में तेजस्वी यादव की जीत देखता हूं। जब नीतीश मंच से इस बात को लेकर ऐलान करके कहते हैं कि बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे, तो ये जीत तेजस्वी यादव की है। क्योंकि नीतीश कुमार तो सरेआम कह रहे थे कि पैसवा कहां से लाएगा, अब वो पैसा कहां से आएगा, ये बात नीतीश कुमार ने मंच से ये कहकर समझा दिया कि ना सिर्फ 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार भी देंगे। मतलब राज्य की सरकार देने की क्षमता रखती है। इन सब से आगे जब चले तो बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने एक बड़ी और लंबी लड़ाई जातीय आधारित गणना को लेकर लड़ी थी। बिहार में एनडीए की सरकार में जातीय आधारित गणना का काम पूरा नहीं हुआ। बिहार में जातीय आधारित गणना कराने की पुरानी मांग बिहार में महागठबंधन की थी। बिहार की सरकार ने फैसले चाहे भले क्यों ना लिए हों, लेकिन जिस सरकार ने बिहार में जातीय आधारित गणना का काम कराया, वो सरकार बिहार में महागठबंधन की थी। जिस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार थे, जिस सरकार के उप मुखिया तेजस्वी यादव थे। इसके इतर बिहार में वर्षों से जो आरजेडी की डिमांड थी आरक्षण को लेकर, महागठबंधन की सरकार रहते बिहार में आरक्षण के दायरे को 75% तक बढ़ाया गया। इन तमाम आप अगर देखें तो जो सरकार ने फैसले लिए, ये जीत तेजस्वी प्रसाद यादव की थी। बिहार में 5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां शिक्षा विभाग से लेकर अलग अलग विभागों में बिहार के लोगों को मिली। बिहार में 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां तेजस्वी यादव ने प्रक्रियाधीन की। मतलब ये कि नीतीश कुमार भले मंचों से इस बात को लेकर दोहराते रहे हों कि कहां से लाएगा पैसवा, अगर राज्य की सरकार ने, जब महागठबंधन की सरकार हो और 8 लाख के करीब नौकरियों पर फाइनली फैसला कर लिया हो, तो ये जीत तेजस्वी यादव की है। अब इससे आगे निकलते हैं, आगे चलते हैं। सरकार जब बदल गई, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरी, अब आने वाली तारीखों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तब किस तरीके से क्या हुआ ये समझिए। दिसंबर 2024 में नए साल से ठीक पहले तेजस्वी यादव इस बात को लेकर घोषणा करते हैं
कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए दिया जाएगा। बिहार में जो सरकार 400 रुपए पेंशन की राशि देती है, इसे बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा। कई लोगों ने कहा तब भी, क्या ये कर पाएंगे? तेजस्वी यादव ने तब ये कहा था कि इसी सरकार से दिलवाऊंगा, नाक रगड़वाऊंगा, सरकार को देना होगा। आज अगर नीतीश कुमार की सरकार ने 1100 रुपए की राशि देने की घोषणा की है, तो ये घोषणा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के इस वादे की ओर लेकर जाती है। मतलब यह है कि नीतीश कुमार इस बात को बाकायदा समझ रहे हैं कि जो चुनावी घोषणा तेजस्वी ने किया है, यह उन्हें बड़े तौर पर डैमेज करेगा और इन सब से इतर चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने राज्य में पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी है। लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्रेडिट कौन लेगा? क्रेडिट तो ये लोग लेंगे, लेकिन इस क्रेडिट का हकदार कौन है? देखिए, असल मायने में इस क्रेडिट के हकदार तेजस्वी यादव हैं। अब फाइनली इस पर अब बात आगे करते हैं। तो देखिए, अगर इसी तरीके से महिलाओं को मिलने वाली राशि भी नीतीश कुमार निर्धारित कर देते हैं, अगर सब कुछ तय कर देते हैं, 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर देते हैं, तो यह माना जाएगा कि आज नहीं 2020 में ही तेजस्वी चुनाव भले ही सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन हर अपने फैसले में जीतते आए हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।